ताजमहल, ब्रुक बॉन्ड की ताजमहल की आज पूरी जांच पड़ताल करेंगे। क्या ब्लेंड है, ब्लेंड में दम कितना है, असम की चाय है कि डुआर्स तरह की चाय है, किस सीजन की चाय है, किस रीजन की चाय है, किस प्राइस की चाय है। नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। 5 मिनट का टाइमर दे चुका हूं और यहां पे मैं चाय डाल रहा हूं या पानी डाल रहा हूं इसकी लीकर परीक्षा के लिए। तो ये ताजमहल हो गई और इधर एक मेरा बनाया हुआ खुद का ब्लेंड है, साथ में मैं रखा हूं। मुझे पता भी नहीं था कि ताजमहल के ऊपर नीचे है कि नहीं है, लेकिन देखेंगे आज। ये परीक्षा करेंगे, इसकी एग्ज़ाम करेंगे, इसकी ब्लेंड रेशियो समझेंगे और देखेंगे कौन बेटर है, कौन कैसी चाय है। ये पहले से ही 2-3 साल पहले ही मैं ब्लेंड को बनाया था, रेगुलर बेसिस पे बनते रहती है, तो इसकी मैं टेस्टिंग करने वाला हूँ। तो ताजमहल बहुत ही एक फेमस कंपनी है, मतलब ब्रुक बॉन्ड या यूनिलीवर की बात करें, हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो ब्रांड है ब्रुक बॉन्ड, और उसमें जो है उसके सब ब्रांड बोल सकते हैं, या उसकी उस ब्लेंड का नाम, उस चाय के नाम ताजमहल रखे हैं। देखिए प्यारा सा ताजमहल का फ़ोटो भी है। और ये देखते हैं इस ताजमहल में कितना दम है, नाम है कि काम है, और इसकी ग्रेड क्या क्या है इस पर भी बात करेंगे। लिकर यहाँ रेडी हो रही है, तो उससे पहले मैं अपीयरेंस देख लेता हूँ। अपीयरेंस से बहुत चीज़ें समझ में आ जाती है। और चलिए मैं सीधा पैकेट से डालता हूँ, इसको यही रहने देता हूँ। तो ये जो चाय है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत सारे BOP SM, कुछ BOP भी दिख रही है। तो BOP SM कुछ परसेंट BOP का भी है और BP है। तो आप लोगों को बार बार जो बताया हूँ कि जो बड़े ब्रांड होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, जो पैन इंडिया काम करते हैं, यहाँ पे कोशिश रहती है उनकी लीफ कैटेगरी की चाय देने के लिए। लीफ कैटेगरी का मतलब हो गया ब्रोकेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में जो यूज़ होती है, कौन सी ग्रेड होती है? BP, BOP SM, कुछ BOP। और इसका रीज़न बता दूँ, ये असम रीजन की चाय है मैक्सिमम, जबकि मेरे ब्लेंड में 2 रीजन की चाय है, 3 रीजन भी बोलते हैं किसी किसी टाइम पे। तो इसमें सेकेंड फ्लश की चाय देखने को मिल रही है, असम की चाय देखने को मिल रही है। ग्रेड BP है, BOP SM है, और BOP 15-20% तक BOP इसमें जा सकती है, बशर्ते उसके दाने सही हों। वेल विदर टी है। सेकेंड फ्लश का जो सिम्टम दिखता है इसमें, वो साफ साफ दिख रहा है। एक ग्रेनी चाय बोल सकते हैं। डुआर्स के जैसा ग्रेन तो होता नहीं है, लेकिन इसका वेट और ग्रेन की बात करें, इसकी ब्लूम की बात करें, ये सब में परफेक्ट है। और सेकंड फ्लश की प्रॉब्लम ये होती है, इस साल अगर सेकंड फ्लश की चाय लेते तो अगले साल सेकंड फ्लश में आपको मिलती है, चाय पुरानी हो जाती है। काफ़ी पुरानी चाय दे पाते हैं, इतना ज़्यादा फास्ट प्रोसेस इनका नहीं है कि आपको जब एकदम फ्रेश और बढ़िया चाय मिल पाए। तो ये सबसे बड़ी कमियां हैं बड़े ब्रांड का। ट्रेडिशनल तरीके से जो मार्केटिंग करते हैं, ये ट्रेडिशनल तरीके से इनकी सप्लाई चेन होती है। तो इस कारण से जो गार्डन टू कप एक वीडियो भी लाया था, गार्डन टू कप मतलब सीधा सा बोल सकते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर। डायरेक्ट टू कंज्यूमर वाली बात नहीं होती है, सीधा किसी फैक्ट्री से, किसी गार्डन से चाय लिए और कंज्यूमर तक भेज दिए, उसमें जो मज़ा है वो इसमें वो मज़ा नहीं होता है। वो पुराने वीडियो को आप लोग देखिएगा, डायरेक्ट टू कंज्यूमर का बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे कर सकते हैं, किस ढंग से आप अपना ब्रांड इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो भी कम खर्च में, किस ढंग से कस्टमर के पास अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं सीखने को, समझने को। तो फिलहाल मैं एक ब्रांड एनालिसिस कर रहा हूँ, इस ब्रांड की एक ब्लेंड के एनालिसिस कर रहा हूँ। इस ब्लेंड में क्या क्या है, इसकी लीकर इन्फ्यूजन की बात होगी, इसमें फिर टेस्ट भी देखेंगे, इसकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे और रेट भी बताने वाला हूँ कि ताजमहल ये पैकेट जो है कितने में बेचता है, इसकी परचेज प्राइस क्या हो सकती है गुवाहाटी ऑक्शन में,
या यहाँ सिलीगुड़ी ऑक्शन की बात करें तो ये भी सब समझेंगे। और इसके इक्विवेलेंट आप क्या बाज़ार में ला सकते हैं, इससे बेटर क्या दे सकते हैं, इनसे सस्ती क्या दे सकते हैं, इस पे भी बात करेंगे। यहाँ पे एक ब्लेंड मैं बनाया था, उसका पैकेट में थोड़ी सी चाय है, इसी को ले लिया। चलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डालता हूँ जिससे कि समझ में आए। देखिए ये जो है यहाँ पे साफ दिख रहा है कि हमने डुआर्स तेराई और असम की सिलेक्टेड चाय दिया है। ये ज़्यादा ग्रेनी है, ज़्यादा इवन है, और BOPSM और BP ही दिया हुआ है। 50% BOPSM 50% BP, कोई कचरा नहीं, कोई झमेला नहीं, ज़्यादा साफ़ सुथरा, ज़्यादा ब्लूम, ज़्यादा ग्रेनी, ज़्यादा चमक, सब कुछ इसमें ज़्यादा है। तो देखो टाइमर हमारा अप हो गया, टाइम अप हो चुका है। अब इसको सबसे पहले लीकर निकाल लेता हूँ, नहीं तो टाइम ओवर होगा। उसके बाद से मैं बताऊँगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। लीकर रेडी हो गया है, इसको मैं सामने करता हूँ जिससे आपको दिख पाए। अब मुझे जो देखना था मैं देख चुका। भैया किस तरीके से ये आम कस्टमर को, जो कंज्यूमर हैं जिनको अता पता नहीं है, बड़े बड़े ब्रांड किस तरीके से उनको जो है गुमराह करते हैं, क्योंकि उनको चाय को पता ही नहीं है। इनको तो बस डिमांड होती है इतनी ज़्यादा कि उनको सेल करने का टेंशन होता है। कुछ भी चाय लो, एक क्वालिटी को थोड़ा सा मैनेज करो और दे दो, अगर नहीं मिलती है तो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लो, ऐसी बातें होती हैं। तो अपीयरेंस मैं दिखा चुका हूँ कि अपीयरेंस की क्या पोजीशन है। ये साफ़ सुथरा दाने हैं, साफ साफ यहाँ पे BP और BOPSM का ब्लेंड है, इसमें कोई कचरा नहीं है। सीधी सी बात है, BP और BOPSM एक एवरेज दाने हैं। जबकि यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि कुछ बड़े बड़े दाने भी दिख रहे हैं, अनइवन है। असम की चाय है, तो ये पूरी असम है। डुआर्स कुछ मात्रा में देते हैं, जबकि यहाँ पे डुआर्स तराई की सिलेक्टेड गार्डन, टॉप 10 गार्डन का, और असम के भी टॉप 10 गार्डन का कॉम्बिनेशन किया गया है, जिसमें टेस्ट और जो है लीकर का कॉम्बिनेशन मिल सके। एक ब्रिक्सनेस, ब्राइटनेस, एक जो आफ्टर टेस्ट की जो बात है, और एक जो सेटिस्फेक्शन, एक स्वीटनेस की बात है, ये भी इसमें कंबाइन की गई है। साथ में अगर दार्जिलिंग लीफ मिला देते हैं तो ये चाय हो जाती है टाटा गोल्ड से भी बढ़िया। अब करना क्या होता है कि सेम ब्लेंड होती है, ये सेम ब्लेंड में थोड़ा सा लिया और दार्जिलिंग की प्योर ऑर्गेनिक लीफ लिया थोड़ी सी, और इसको जो है 10-15% तक आप ले सकते हैं, और ये जो है इसके साथ मिक्स कर दिए, और ये बन गया टाटा गोल्ड। ब्लेंड आपको एक ही लेना होता है, इसी में 2 वेरिएंट हो जाती है। एक तो टाटा गोल्ड वाला हो गया, और एक हो गया किसमें, प्लेन में। तो आप एक ही चाय से 2 ब्लेंड बना सकते हैं, उसके लिए लीफ थोड़ी सी अलग रखनी पड़ेगी, 2 वेरिएंट बन जाती है। तो ये मेरा काफ़ी पहले से ब्लेंड बनाया हुआ है। अब मैं मिल्क ऐड करूँगा, और ये चाय मुझे दूर से ही समझ में आ गया कि कौन अच्छी है कौन बुरी है। थोड़ा सा कम हो गया इसमें। तो अब देखिए, ये जो ताजमहल की चाय है और एक जो मेरा जो ब्लेंड बनाया गया है, भैया दूध डालने से भी पता लग रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है कितना का फ़र्क है। क्वालिटी देखिए, इसके लीकर करेक्टर को देखिए, जो ब्राइटनेस है, जो गोल्डन टोन आई है, जो इसके अंदर में एक थिकनेस दिख रही है, ये तो लीकर डल हो चुका है, तो पुरानी चाय हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इन्फ्यूजन को देखिए। इन्फ्यूजन ये ज़्यादा कॉपरी है, ज़्यादा ब्राइटर है, ये डल है, डार्क हो चुकी है। तो यहाँ पे इन्फ्यूजन देख के भी समझ सकते हैं। इन्फ्यूजन का नोज लीजिए, नोज लेने से आप चाय कौन कितनी पुरानी है कितनी नई है, देखिए ये तो इसमें बास आने लगी है, तो नई पुरानी चाय समझ सकते हैं। तो ये ताजमहल क्या करते हैं कि इनकी चाय काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो जाती है, फ्रेशनेस खो जाता है, फ्रेशनेस मिलती नहीं है। इसकी प्राइस की बात करें तो भाई प्राइस आप बिलीव नहीं करोगे। ये जो है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए उल्टा हो रहा है, ये देखिए 95 रुपये 100 ग्राम के लिए, मतलब 95 पैसा पर ग्राम, 950 रुपये किलो इनकी MRP आ रही है। ठीक है, 95 रुपये 100 ग्राम। ये पैकेट कितने का है, 100 ग्राम का है। ठीक है, तो 100 ग्राम चाय जो है की कर बात करें, ये किलो में अगर देंगे तो कितना होगा, 850 किलो
तो 850, 900, 950 रुपये किलो ये बेच रहे हैं रिटेल मार्केट में, जबकि ये चाय आप 650, 750 में अगर बेचते हैं, फिर भी जो है इनसे ज़बरदस्त जो है आप एक फीडबैक पा सकते हैं, एक मज़ा दे सकते हैं, एक क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो देर न करिए, कॉल करिए और सैंपल मंगवाइए, टेस्ट करिए। ज़्यादा कुछ ब्लेंड के बारे में सीखना है, समझना है, तो आप जो है हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग क्लास में आइए। और सबसे सस्ता, सबसे मज़ेदार जो है आजकल जो क्लास चल रही है यूट्यूब पे, लाइव क्लास चल रही है, वो भी काफ़ी लो कॉस्ट पे, घर बैठे 200 रुपये में आप सीख सकते हैं। तो वहाँ भी कोशिश करिए 199 का पैकेज एटलीस्ट लेने का, जिसमें यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे आप कोर्सेज को अटेंड कर सकते हैं, चाय की एक एक चैप्टर को समझ सकते हैं, बारीकी से समझ सकते हैं। फिर कभी मौका मिला 1-2 दिन के लिए प्रैक्टिकल आगे कर लीजिए। तो बहुत सारे साधन हैं, बस आपको सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आप अपने एरिया का सैंपल भेज सकते हैं, उसको मैं टेस्ट करूँगा और आपको बताऊँगा कि इसमें क्या दम है, कैसे कर सकते हैं, क्या आपके एरिया में चलती है। एनीवे, आप मेंबरशिप ज़रूर लीजिए, जिससे कि हम दोनों एक दूसरे को इंटरेक्शन करें, खुल के बातें होंगी। बहुत सारी पब्लिक वीडियोस में नहीं हो पाती है, मेंबर्स के साथ खुल के बातें होती हैं, ठीक से जवाब दे पाता हूँ, एकदम ऑनलाइन फ़ोन पे बात हो जाती है साथों हाथ। अब इसको टेस्ट करते हैं, फिर से एक बार दिखाइए इनको कितना का फ़र्क है। भाई ताजमहल का किला ढह चुका है। ताजमहल मतलब यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ताजमहल चाय जो है जस्ट एक ब्रांड है, चाय कुछ नहीं है। मुझे विश्वास नहीं था, कसम से बता रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं था कि इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब क्वालिटी हो सकती है। जबकि एक ब्लेंड मेरा जो कॉस्टिंग 370-80 रुपये के आसपास आ जाता है, मैं टॉप की चाय लेता हूँ, तो इससे अगर कंपेयर करूँ तो ये चाय जो है आपको 370-80, पहले 350 था, 380, 90, 400 के अंदर में चाय मिल जाती है और इतनी बढ़िया क्वालिटी होती है। जबकि ये क्वालिटी थोड़ी सी पहले से डाउन हो चुकी है। टेस्ट करते हैं। भाई टेस्ट में तो कुछ भी नहीं है, ये तो लग रहा है कि 2 साल पुरानी चाय है। एक बार मैन्युफैक्चरिंग डेट भी देख लेता हूँ, ऐसा तो नहीं गड़बड़ है। तो 7-6 मतलब 1 साल भी नहीं हुआ, ये 17/6/25 की चाय है। कुछ पुरानी चाय मेरे पास आ चुकी है किसी कारण से, लेकिन ये अभी एक्सपायरी नहीं हुई है, 6वां महीना में एक्सपायर होगी, तो ये कस्टमर को मिलती है। और इसकी बात ही अलग है, मैं कई बार टेस्ट किया हूँ। इसमें जो ब्रिचनेस है, एक जो स्वाद मिल रही है, जो स्ट्रेंथ है, जो बॉडी बोल सकते हैं, जो ब्राइटनेस नज़र आ रही है, जो थिकनेस है, जो आफ्टर टेस्ट मिल रही है, वो इनसे बहुत ही ज़्यादा मिल रही है। अगर टोटल मार्किंग की बात करें तो 10 में से इसको 4 या 5 नंबर दिया जा सकता है, इसमें कम से कम 7 या 8 नंबर दी जा सकती है। इसके ऊपर भी चाय होती है, इसके साथ में अगर आप लीफ डालते हैं तो और भी ज़्यादा फ्लेवर मिल जाती है। तो आई होप ये ब्रांड रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। आप भी चाहें तो इस चाय के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, इसकी सैंपल मंगाइए, ताजमहल अपने एरिया से खरीद लीजिए और ख़ुद एक्सपीरियंस करिए, समझने की कोशिश करिए कौन सी चाय बेटर है। अगर ऐसे कोई एक्सपीरियंस करके फ़ोटो क्लिक करके मुझे शेयर करता है तो उसको जो है अपने तरफ से मैं एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।